आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं नेहा कुमारी आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने विल्मिंगटन डेलावेयर से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाक़ई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अपने जीवन में व्यंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सब पुनः इस सत्संग से जुड़े हैं। यह वह माध्यम है जहाँ हम अध्यात्म के अलग-अलग विषयों पे चिंतन करते हैं और स्वरवेद के माध्यम से जिज्ञासा के समाधान का प्रयास करते हैं। यही प्रयास हमें अध्यात्म के मार्ग से जोड़े रखता है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सत्संग का शुभारंभ करते हैं। अब हम चलते हैं स्वरवेद की ज्ञान धारा से जुड़ने में। मैं सुधांशु जी से निवेदन करना चाहूंगी कि स्वरवेद ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करें। आप सुधांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़ मोहे उबारो, हे गुरु यह सौ बार निहोर जन अधीन वंदन करूं केहि विधि की जय सेव वार पार की गमन नहीं। नमो नमो गुरुदेव। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। परम वंदनीय अध्यात्म मार्तंड सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय करुणामयी माता जी के चरणों में बारंबार नमन। सदगुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। संपूर्ण आचार्य परिवार को बारंबार नमन। और आज के सत्संग में सदगुरु के विमल धार से जुड़ने के लिए उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों और अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा बारंबार नमन। हर सप्ताह की भांति आज पुनः हम सभी सदगुरुदेव के उस विमल ज्ञान से जुड़ने के लिए पुनः इस ब्रिज लाइन पर उपस्थित हुए हैं, जिस ज्ञान को सदगुरुदेव ने अध्यात्म के इंसाइक्लोपीडिया में उड़ेल दिया है।
वह ज्ञान जो सदगुरुदेव के 17 वर्षों के साधना का मूल है, वह ज्ञान जिसको सदगुरुदेव ने अपने समाधि अवस्था में स्वरवेद नामक ग्रंथ में हिमालय की कंदरा में लिखा था, उस ज्ञान को आज आत्मसात करने के लिए अपने बुद्धि के धरातल से, मन के धरातल से, वाणी के धरातल से हम सभी चर्चा करने के लिए और आत्मसात करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में आज हम सभी द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय के 26वें दोहे का पाठ करेंगे और उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम इस सत्संग में उपस्थित किन्हीं एक गुरु भाई और गुरु बहन से मेरा निवेदन है कि वे आगे आएं और यह जो दोहा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस दोहा का पाठ करें और इसके भाष्य को हमारे सामने रखें। कोई भी एक गुरु भाई गुरु बहन आगे आए। जय जय सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव। जी, कोई भी एक आके पढ़ ले। जय सद्गुरु भैया, माया बोल रही हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। जी दीदी। भला बुरा किस भाव से संत दृष्टि कर पात, इष्ट निष्ट फल होत है, आत्मरसमय पर जात। संत अच्छा बुरा किसी भाव में जिस पर दृष्टि अपनी गिराते हैं, उसी प्रकार अच्छा बुरा परिणाम भी उस आत्मा पर जाकर पड़ता है। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद माया दीदी इस भावपूर्ण पाठ के लिए। और जैसा कि अभी अभी आपने इस दोहे में पढ़ा, सदगुरुदेव ने संत के दृष्टिपात का वर्णन यहाँ किया है, उनके दृष्टिपात की महिमा यहाँ बतलाई है। भला बुरा किस भाव से संत दृष्टि कर पात, अर्थात अच्छा या बुरा जिस भाव से संत अपनी दृष्टिपात जिस पर करते हैं, इष्ट अनिष्ट फल होत है, आत्म रसमय पर जात। तो उसके हिसाब से अच्छा या बुरा परिणाम भी उस आत्मा पर पड़ता है। अब इस दोहे में तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य बात है कि जो संत की दृष्टिपात है हमारे ऊपर, वह कितना प्रभावी है, कितना प्रभावकारी है। जिस भाव से संत हमारे ऊपर दृष्टि कर दें, उस भाव का असर हमारे आत्मा पर पड़ता है। अब यहाँ मुख्य रूप से दो विषय हैं। पहला कि संत के दृष्टिपात का आधार, संत के दृष्टिपात का महत्व, और दूसरा उनका भाव, जिस भाव से वह कर रहे हैं। ये दोनों चीज किन किन चीजों से प्रभावित होती है, किन मापदंडों से प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव एक आत्मा पर पड़ता है। तो सर्वप्रथम मैं चलता हूं संत की जो दृष्टिपात है उस पर। हम सभी को ज्ञात है कि जो सदगुरु की शक्ति है, वह दृष्टिपात के माध्यम से भी
अपने जिज्ञासुओं में, अपने भक्तों में प्रवाहित होती है। ऐसी चर्चा आई है स्वरवेद में, और कई बार सदगुरुदेव ने अमृतवाणी में कहा है कि जो ऊंची भूमियों की जो साधना है, उसका उपदेश तो कई बार गुरुदेव मात्र दृष्टिपात से कर देते हैं। उसके लिए कुछ विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। सदगुरु की दृष्टि में वह शक्ति है। अब प्रश्न यह है कि वह शक्ति, वह दृष्टि विशेष कैसे है? वह दृष्टि विशेष इसलिए है क्योंकि उस दृष्टि का आधार प्रकृति नहीं है। उस दृष्टि का आधार मन, बुद्धि, प्राण नहीं है। उस दृष्टि का आधार चेतन है। और जब उस दृष्टि का आधार चेतन है, तो उसका प्रभाव भी हमारी चेतन आत्मा पर पड़ता है। तो यह तो हुआ संत दृष्टि की बात। दूसरा भाव है कि जिस भाव से संत की दृष्टि पड़े। तो सोचने योग्य बात यह है कि जो संत हैं, जो सदगुरु हैं, वह तो अकारण ही दयालु हैं। फिर भाव का तात्पर्य क्यों क्यों है और क्यों यहां पर दिया गया है? भाव का तात्पर्य हमारे स्वयं की स्थिति के कारण है। हम सब ने सुना है, सदगुरुदेव कहते हैं कि सदगुरु की दया दृष्टि, सदगुरु की कृपा दृष्टि सभी शिष्यों पर एक समान एक समय पड़ते रहती है, किंतु उसका प्रभाव हम सभी पर अलग अलग है। और वह प्रभाव अलग क्यों है? वह प्रभाव हमारे अलग अलग स्थिति के कारण है। इसीलिए हमारा प्रार्थना क्या होता है प्रभु से? दया दृष्टि की मांग करते हैं हम। क्या लिखा स्वरवेद में? सर्वद्रष्टु मह मम प्रभु, सादर दीन प्रणाम, दया दृष्टि अवलोकिये, शरण अधीन अकाम। कैसे अवलोकिये? तो दया दृष्टि से अवलोकिये। तो वह दया दृष्टि कब आती है हमारे ऊपर? जब हम दीनता और अधीनता से सदगुरु के शरण में रहते हैं। एक और पक्ष की ओर चलते हैं। संत की दृष्टि ऐसे तो हर क्षण अपने शिष्यों पर है, किंतु अगर हम प्रत्यक्ष दर्शन की ही बात लें, जब हम सदगुरुदेव के दर्शन के लिए जाते हैं, तो हम सबने यह आभास किया है कि बहुत सारे ऐसे दीन अधीन शिष्य हैं जिन पर सदगुरु की दृष्टि पड़ती है और उनके अंदर क्रिया चालू हो जाती है। उनके शरीर में कंपन, थर्राहट शुरू हो जाता है। वही कोई सदगुरु के दर्शन के लिए जाता है तो वह एक सामान्य महात्मा की तरह उनको समझ कर अगर व्यवहार करे, तो उसे अलग प्रकार का अनुभव होता है। तो बात यहाँ यह है कि जब आप उस संत के सम्मुख जा रहे हैं, जब आप उस संत के दरबार में जा रहे हैं, तो हमारी मनोस्थिति कैसी है? हमारे भाव कैसे हैं? सदगुरु के दरबार में भाव बड़ा ही प्रबल स्थान रखता है। जैसा हमारा भाव है, सदगुरु की दृष्टि वैसी है। उदाहरण के लिए एक संस्मरण हम सब ने शायद पढ़ा ही होगा, बड़े स्वामी जी के
द्वारा रचित आदर्श शिष्य पुस्तक में वह एक संस्मरण है कि स्वामी जी के समक्ष उनके दरबार में एक शिष्य पहुंचता है। तो स्वामी जी उससे हंसी में पूछते हैं कि तुम्हें शिष्य बनना है कि गुरु बनना है? शिष्य बनोगे तो तुमको हमारी सेवा करनी पड़ेगी, और गुरु बनोगे तो हम ही तुम्हारा सेवा करेंगे। तो स्वामी जी ने भोजपुरी में पूछा कि शिष्य बनवा कि गुरु बनवा? तो वो शिष्य कहता है कि जब मेरी ही सेवा होगी तो हम गुरुए बनब, हम शिष्य काहे बनब? तो यहाँ तात्पर्य इस छोटे से संस्मरण से क्या है? वह यह है कि गुरु के दरबार में आपका भाव क्या है, वह किसी न किसी परीक्षा से उजागर हुआ। वह तो एक कहानी है जिसमें हमें, वह एक ऐसा संस्मरण है जिसमें हमें वह दिखा। लेकिन सद्गुरु के समक्ष जब हम जाते हैं, उन्हें हमारे वाणी की आवश्यकता नहीं है, हमारे भाव को जानने के लिए। संत श्री नामदेव जी महाराज से चर्चा के क्रम में उन्होंने कहा था कि जो हमारी वाणी है वह कम्युनिकेशन का सबसे निम्न स्तर का माध्यम है। तो जब आप सदगुरु के दरबार में जाते हैं तो वाणी का कोई विशेष महत्व नहीं है। सदगुरुदेव की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो हमारे भावानुकूल उनका जो दृष्टिपात है वह हमारे ऊपर पड़ता है, जो जिस भाव से गया है। जो एक साधु के भाव से गया है उसे साधु भाव से ही उनकी दृष्टिपात का अनुभव होता है। जो एक ऋषि के भाव से गया है उसे उस भाव से अनुभव होता है। जो सदगुरु परम पिता परमेश्वर के भाव से गया है उसके अंदर उसी भाव से सदगुरु का दृष्टिपात होता है। तो यहाँ विशेष क्या है? विशेष यह है कि हमारा भाव गुरुदेव के समक्ष उनके दरबार में कैसा है। अगर अंदर का भाव कलुषित है और बाहर से कितने भी ऐसा कह लें कि सजावटी वाणी से हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो संसार के सामने तो हमारा वह बाहरी रूप प्रकट है, लेकिन सद्गुरु के समक्ष हम जैसे अंदर से हैं वह प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष है? क्योंकि जो सद्गुरु की दृष्टि का आधार है वह प्राकृतिक नहीं है। वह हमारे प्राकृतिक रूप से प्रभावित नहीं होता। उन्हें ज्ञान है हमारे आंतरिक स्थिति का। उन्हें ज्ञान है हमारे भाव, जिस भाव से हम गए हैं उस भाव का क्या कारण है उसका भी ज्ञान है। इसीलिए स्वरवेद में चर्चा आई है, सदगुरु के दरबार में बैठो सज्जन होय, गोमन अंग संहार कर वाणी चपल न होय। वाणी तो है ही, वाणी चपल नहीं होनी चाहिए, लेकिन और क्या क्या संभालना है? गो मन अंग संहार कर, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विचारों को, सभी को संभाल कर बैठना है। इस सब के बाद भी इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर भाव है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? जब आप सदगुरु के सम्मुख जाते हैं तब हम अभी अभी विहंगम योग से जुड़े हैं, किंतु हमारा अपने भावों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। चाहे अनचाहे अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के विचार मन में आते हैं, किंतु
अगर हमारा आंतरिक भाव समर्पण का है, तो सद्गुरु की दृष्टि क्या कार्य करती है? सद्गुरु की दृष्टि हमारे मनोभावों को बदल देती है। सद्गुरु की दृष्टि हमारे अशुभ संस्कारों को दबा देती है और शुभ संस्कारों का उदय कर देती है। जिससे क्या होता है, अध्यात्म मार्ग में हमारा जो आगे की यात्रा है वह सुलभ हो जाती है। कितना बड़ा प्रभाव है भाव का। और वही अगर हम सद्गुरु के दरबार में, सद्गुरु के सम्मुख जा रहे हैं अहंकार से, किस चीज का अहंकार? अहंकार है जाति का, अहंकार है वर्ण का, अहंकार है ज्ञान का, अहंकार है धन का, पद का। अगर ऐसे किसी भी अहंकार से जा रहे हैं तो क्या होता है? अगर उस अहंकार से हम पूर्ण हैं तो यह तो वही स्थिति हो गई कि आप एक घड़ा लेकर कहीं कुछ मांगने गए और वह घड़ा भरा हुआ है, तो सामने वाला आपको क्या देगा? वह जो घड़ा है वह भरा है हमारे अहंकार से, हमारे मद से, चाहे वह ज्ञान का हो, वह धन का हो, पद का हो, कुल का हो। और अगर भाव है दीनता का, भाव है अधीनता का, यह भी भाव है अगर कि मेरे इस अहंकार को समाप्त कर दें, तो गुरु वह भी कर देता है। गुरु का जो दृष्टिपात है, जो संत का दृष्टिपात है, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वैखरी वाणी से आप उनके सामने क्या कह रहे हैं। वह इस बात से निर्भर करता है कि आपके अंदर का भाव क्या है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संत दरबार में वाणी का कोई विशेष महत्व नहीं है। वाणी जो है वह एक सांसारिक, या ऐसा कह लें कि जो सामाजिक अ, जो शिष्टता है उसके लिए उसका एक स्थान है कि गुरुदेव हमसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम हुआ, आप कहाँ से आए हैं। लेकिन जब आप सदगुरु के दरबार में हैं, उस सत्ता के सामने आप पूरी तरह से एक खुली किताब हैं। और आपके भाव के अनुसार, आपके दीनता, अधीनता, समर्पण के अनुसार सदगुरुदेव का दृष्टिपात आपके अंदर प्रभाव छोड़ता है। लिखा गया है, जहाँ हम हैं तहाँ प्रभु नहीं, जहाँ प्रभु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, ता मह दोन समाई। तो उस गुरु के दरबार में, गुरु के सम्मुख अगर हमारा भाव शुभ भावों के साथ हम जाते हैं तो उसका फल कैसा होता है? अच्छा परिणाम पड़ता है। किस पे पड़ता है? आत्मा पर पड़ता है। तो जो संत की दृष्टि है, संत का जो दृष्टिपात है, वह शुभ फल प्रदायक होता है हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। लेकिन वही अगर हम संत के सम्मुख बुरे भाव के साथ जाते हैं तो उसका जो फल है वह अनिष्ट है। उसका जो प्रभाव है वह हमारी आत्मा पर बुरा है। ऐसा बहुत देखा गया है कि कई बार लोग गुरु के दरबार में उनके ज्ञान को ग्रहण करने नहीं, जबकि अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक संस्मरण सुनाना चाहूंगा जो मेरे बाल्यकाल के
पास जब मैं 7 साल 8 साल का था तब का एक संस्मरण है। विहंगम योग के सद्गुरुदेव के पुराने शिष्य राजर्षि प्रोफेसर त्रिलोकीनाथ पांडे जी पटना में हमारे यहाँ आए हुए थे और मैं उनकी सेवा में था और भी गुरु भाई लोग वहाँ उनकी सेवा में थे और 2 डॉक्टर वहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए और सत्संग की इच्छा से पहुँचे। तो प्रारंभिक जो चर्चा हुई, उस चर्चा में तो उन्होंने यह जानना चाहा कि विहंगम योग की गहराई कहाँ तक है। उसके बाद जिस प्रकार की उनकी चर्चा आरंभ हुई, मुझे उस उम्र में भी अनुभव हुआ कि अ, इनका जो वार्तालाप का अ, जो तरीका है, वह ऐसा है कि मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूँ, मैं आपके ज्ञान को तौल रहा हूँ। तो बाबा बड़े ही शांतिपूर्वक उनके सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। देते-देते अंत में वो आकर के बाबा को क्या कहते हैं, आप तो बड़े पहुँचे हुए संत हैं। लोग कहते हैं कि आप तो एकदम अंतिम भूमि के साधक हैं। तो आपको इतनी शारीरिक परेशानी क्यों है? बाबा ने कहा कि हर किसी का अपना एक हमारे जीवन का अ, जो कर्म है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो प्रारब्ध है उसको भोग के जाना है। तो वो थोड़े उपहास के अंदाज में बाबा से बार-बार इस बात को दोहराने लगे, उठाने लगे कि क्या ही फ़ायदा अध्यात्म का? आप तो इतने कष्ट में हैं, आप तो पहुँचे हुए संत हैं। तो जब बाबा पिछले 1 घंटे से जो उनको बड़े ही शांतिपूर्वक सत्संग दे रहे थे, अचानक उनके मुख से आवेश में एक बात निकल जाती है। वह बात यह थी कि मैं इस अवस्था में हूँ तो क्या हुआ? आप नहीं होंगे, आपको नहीं भोगना पड़ेगा, आपको भी भोगना पड़ेगा। और उसके बाद वह सत्संग समाप्त हो जाता है। अब इसमें गौर करने की बात यह है, बाद में उनकी स्थिति बहुत बुरी हुई, जो उस सत्संग में जो आए थे, जब उनका अंतकाल आया तो बड़ा ही अ, विकट रहा। लेकिन इस संस्मरण से हमें सीखने को क्या मिलता है कि अगर हमारा भाव सही नहीं है संत के दरबार में, तो जो दृष्टिपात है उसका अनिष्ट फल भी प्राप्त होता है। हमारे अंदर दीनता अधीनता तो होनी ही चाहिए। अगर हम प्रारंभिक अवस्था में हैं तो पर भी दीनता का भाव आवश्यक है। एक बात मैं यहाँ जरूर आप सभी के सामने स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जिज्ञासा में और बुरे भाव में फर्क है। अध्यात्म में जिज्ञासा का जो स्थान है बहुत उच्च है। सदगुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म में प्रगति तभी संभव है जब आप जिज्ञासु हों, आपके अंदर जिज्ञासा का भाव हो। लेकिन वह जो जिज्ञासा का भाव है वह शरणागति के साथ होना चाहिए। वह जो जिज्ञासा का भाव है वह अहम के साथ नहीं होना चाहिए। दोनों के दो अलग-अलग प्रभाव हैं। अगर आपके जिज्ञासा का भाव शरणागति है तो आप
अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए गए हैं। किंतु अगर मेरे जिज्ञासा का भाव अहम है, तो हम अपनी जिज्ञासा का समाधान के लिए नहीं गए हैं। हम अपने अंदर जो भी ज्ञान स्थित है बुद्धि के धरातल पर, उसको वहां पर प्रकट करने गए। तो एक भाव जो है वह ज्ञान प्राप्त करना है, और दूसरा भाव जो है वह अपने ज्ञान को दर्शाना है। तो जिस भाव से हम संत के सामने जाएंगे, उस भाव से हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बार स्वामी जी प्रचार में कहीं गए, और सत्संग के लिए कुछ शिष्य लोग आए, और वे सभी प्रकांड विद्वान थे वेदों के, और स्वामी जी से वो वेद से जुड़े प्रश्न पूछने लगे। स्वामी जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। उसके बाद वह व्याकरण संबंधी और अन्य प्रश्न, जो कि आप यूं कह लें कि जो पुस्तकीय ज्ञान है, उस पर चर्चा को बढ़ाने लगे। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं पराविद्या का प्रदाता हूं, तो यह जो विषय है वह पराविद्या का नहीं है। आप पराविद्या से पर चर्चा करें। तो वो लोग जिस भाव से आए थे, वह भाव शुद्ध नहीं था, और फिर वह उठ के जाने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। जब वह उठकर जाने लगे, तो सदगुरुदेव ने दृष्टिपात किया, और उनमें वाइब्रेशन शुरू हो गए, कंपन शुरू हो गया। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। वो सदगुरुदेव से कहने लगे कि क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दें। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूंगा, आप में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता है। तो इन संस्मरणों से हमारे अंदर एक चीज तो बहुत ही स्पष्ट है। वह यह है कि सदगुरु भीड़ में भी उपस्थित सभी शिष्यों में, सभी जिज्ञासुओं में उनके अंतर्भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, और उसके प्रभाव से, उसके हिसाब से सदगुरुदेव का दृष्टिपात हमारे आत्मा के ऊपर पड़ता है। तो स्वामी जी ने जैसा कहा कि सदगुरु के समक्ष दीनता, अधीनता, जिज्ञासा के भाव से जाना ही शुभ फल प्रदायक है। आरत दीन अधीनता, सत्य अहिंसा भाव, उपयोगी यह भक्ति के सदगुरु चरण समाव। तो यह जो भाव है, वह भाव हमारा शुद्ध कैसे होगा? तो भाव शुद्धि के लिए जैसे जैसे अध्यात्म पथ में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सदगुरु की कृपा हम पर होती है, वैसे वैसे हमारा जो भाव है, या आप ऐसे कह लें जो हमारी जड़ चेतन दृष्टि है, वह चेतन दृष्टि की ओर बढ़ने लगती है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि वैसे वैसे वह सत्ता क्या है
और उनके समक्ष जाने में हमारे अंदर किस प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए, उसका अनुभव हमें होने लगता है। और जब उसका अनुभव हमें होने लगता है, तो सद्गुरु की दया से ही हमारे मनोभाव बदलने लगते हैं। और जब हमारे मनोभाव बदलने लगते हैं, तो जो संत की दृष्टि है, वह दृष्टि हमारे ऊपर फिर शुभ परिणाम लेकर आती है। तो अगर इस दोहे का मैं वह भाव बतलाऊं कि जो मेरे विचार से है कि संत की दृष्टि हमारे भाव के हिसाब से हमारे ऊपर इष्ट और अनिष्ट फलों को लेकर के आती है, तो संत की दृष्टि इष्ट फल लेकर के आए, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा भाव गुरु के चरण में जो हो वह शुद्ध हो। और वह भाव शुद्ध कैसे हो, उसका क्या मार्ग है? तो उसका मार्ग जो है वह दीनता और अधीनता ही है। और वह दीनता अधीनता कैसे आएगी? तो उसका जो मार्ग है वह मार्ग प्रार्थना ही है। हम सभी प्रतिदिन जब सदगुरुदेव की प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रार्थना करते हैं और उनकी किस दृष्टि की प्रार्थना करते हैं? निज अवगुण क्या कहूँ, जान सब अंतर्यामी, केवल कृपा कटाक्ष आपके तरिहं स्वामी। हम यह प्रार्थना करते हैं, क्या तात्पर्य है? हे अंतर्यामी, आप मेरे सारे गुणों अवगुणों को जानने वाले हो। मेरा कोई भी भाव, कोई भी दुर्गुण, कोई भी कर्म आपसे छुपा नहीं है। तो केवल कृपा कटाक्ष आपके तरिहं स्वामी। तो जो आपकी कृपा दृष्टि है, जो आपका कृपा दृष्टिपात है, उसी के माध्यम से मैं तर पाऊंगा। तो यह भाव जब हमारे अंदर आएगा, तभी जो संत की दृष्टि है, संत का जो दृष्टिपात है, वह हमारे लिए इष्ट फल को लेकर के आएगा। जो संपूर्ण वंदना है जिसका हम प्रतिदिन पाठ करते हैं, अगर हम उस वंदना को पढ़ें, उस वंदना में जिस भाव का वर्णन है, वह भाव ही बतलाने के लिए काफी है कि एक शिष्य का गुरुदेव के सम्मुख क्या भाव होना चाहिए। उस प्रार्थना में हम देखेंगे कि स्वामी जी ने कितने दीनता और अधीनता का के शब्दों का वहां पर चयन किया है। एक शिष्य में क्या दीनता है, करनी हमारी यदि विचारो, तब न मैं तुम योग्य हूं। वह इतना दीन है कि उसे गुरुदेव के चरण में कह रहा है, यदि आप मेरे कर्म को देखें, मेरे करनी को देखें, तब तो मैं आपके योग्य ही नहीं हूं। जन सदा फल आस प्रभु की, क्या कहूं मन भोग्य हूं। आस किसकी है? प्रभु की है। और जब यह स्थिति है, तो इस स्थिति में कोई अभिमान नहीं है। ना अपने कर्म का अभिमान है, ना अपने ज्ञान का अभिमान है, ना अपने धन का अभिमान है, ना कुल का अभिमान है। और यह दीनता ही सदगुरु के इष्ट फल वाले दृष्टिपात का शुभारंभ करती है। तो मेरे विचार से इस दोहे का यही भाव है। इस भाव के वर्णन में अगर मैं कहीं दूसरी ओर निकल गया हूं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। और अगर इस भाव में, इस दोहे के भाव में अगर कुछ त्रुटि हुई हो, तो वह मेरी त्रुटि है, इसके लिए क्षमा करेंगे। तो आप में से कोई भी आकर के इस पर अपना भाव रखना चाहें और अगर कोई प्रश्न रखना चाहें, तो जरूर आप आगे आएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, सर्वित ज्ञान की इस धारक के लिए, ये सब ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए।
अगले सदगुरुदेव और नेहा जी, प्रश्न नहीं, बस अपने भाव रख रही हूँ। इतने सुंदर भाव सुधांशु भैया ने रखे, लगता है जैसे सुनते रहो उनको। और मुझे लगता है मेरे जैसे सभी को लग रहा होगा, प्रश्न ही नहीं, बस लग रहा है इस ज्ञान की धारा में बहते जाओ और चलते जाओ, कुछ और ना सुनो। अब बस यही रखना चाह रही थी। धन्यवाद। जय सद्गुरु। जय सद्गुरुदेव। जी माया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये भाव अंदर से ही आ रहा है कि अ, बहुत बहुत ही अद्भुत आज का सत्संग रहा है। जय सद्गुरुदेव। दिस निरंजन सुधांशु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन करके। एक प्रश्न ये था कि जो भाव जो है वह जो उत्पन्न होता है वह भी तो माइक इंद्रियों से ही होता है ना। बुद्धि और मन के ही धरातल पर भी होता है कि उससे परे होता है। जैसे करुणा होता है, प्रेम होता है। भाव एक अलग तत्व ही है। ये जो है न माइक है और ना ही चेतन तत्व है। इसके ऊपर अगर थोड़ा लाइव प्रदर्शन करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। तो यह जो प्रश्न है कि भाव का जो मूल है वह कहाँ है, तो मेरे विचार से जो भाव है वह हमारे संस्कार से उत्पन्न होता है। और संस्कार कहाँ से उत्पन्न होता है? वह हमारे चित्त से उत्पन्न होता है। जैसे कर्म हमने अपने भूत कार्य काल में किए हैं, पूर्व जन्मों में, और इवन हम ऐसा कह लें कि पास्ट में हमने जो कर्म किए हैं वो सारे कर्म जो है हमारे चित्त में संग्रहित होते हैं, और उनसे ही हमारा संस्कार बनता है, उनसे ही हमारा भाव बनता है। उदाहरण के लिए, अपने परिवार में किसी को देख करके हमारे अंदर करुणा का भाव आ सकता है, लेकिन संभव है वही करुणा का भाव किसी दूसरे अनजाने व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर ना आए। वह क्यों है? क्योंकि हमारे जो अ, संस्कार हैं उस व्यक्ति को लेकर के, हमारी जो मेमोरी है उस व्यक्ति को लेकर के, वह उस भाव से युक्त है। एक दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है या जो व्यक्ति धार्मिक है, उस व्यक्ति के अंदर मंदिर को देख करके, सत्संग को देख करके, उसके अंदर जो है वह, आप ऐसा कह सकते हैं कि धार्मिक भाव आता है। उसके अंदर जो है समर्पण का भाव आता है, दीनता का भाव आता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति जो है वह अगर धर्म को नहीं मानने वाला है, जिसकी श्रद्धा या आप ऐसा कह लें कि जिसका जो झुकाव है वह धर्म के प्रति नहीं है, तो उसके अंदर वह भाव नहीं आएगा। तो जो भाव है वह ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। वह जो है हमारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हमारा जो संस्कार है, हमारी जो अ, पुरातन मेमोरी है, वह हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कैसा नॉलेज देती है या कैसा मेमोरी देती है, उसके हिसाब से ही उस विषय पर हमारे भाव बदलते हैं। अब बात यह है कि अगर मेरा जो भाव है वह आप ऐसा कह लें कि मेरे मेमोरी पे डिपेंड है, मेरे चित्त पे डिपेंड है, मेरे जो संस्कार हैं उस पर निर्भर करता है, तो भाव में परिवर्तन कैसे होगा? मेरा चित्त तो नहीं बदला, मेरे संस्कार तो नहीं बदले, तो भाव कैसे परिवर्तित होता है? भाव परिवर्तित होता है सर्वप्रथम, ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब हमें दीनता आती है, अधीनता आती है, तो ऐसा कई बार होता है कि सदगुरु के शरण में गए और
आपके जो शुभ संस्कार हैं उसका उदय हो जाता है, अशुभ संस्कार जो है वह दब जाते हैं। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम सभी यह बात बहुत बार सुनते हैं कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, है ना? तो जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है कि आपकी जो संचित कर्म है उसका एक सेक्शन जो है दैट इज प्रारब्ध ऑफ दिस लाइफ, है ना? तो उसमें तो शुभ और अशुभ संस्कार मिश्रित हैं, लेकिन सदगुरु की दया से क्या होता है कि शुभ संस्कार ऊपर आते हैं। जब शुभ संस्कार ऊपर आते हैं तब क्या होता है? तब जो हमारे भाव हैं वह शुभ संस्कारों के हिसाब से होता है, और अब उस भाव के उदय होने पर हम जैसा कर्म कर रहे हैं वो हमारे आगे के भावों का निर्माण करता है। तो यह जो सीक्वेंस है यह शुरू वहां से होता है, शुभ संस्कारों के उदय होने से। और शुभ संस्कार उदय किसकी वजह से होते हैं? गुरु की कृपा से। वह कैसे होता है? तो दीनता अधीनता से। वह कैसे आएगी? तो वह आता है सेवा से। अब सेवा के लिए भी बात है कि अ, जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, अगर आपने पिछले कुछ अमृतवाणी को सुना होगा कि सेवा के भी 4 प्रकार हैं। उसमें उन्होंने, स्वामी जी ने बतलाया कि या तो आप इच्छा से सेवा कीजिए, इच्छा नहीं तो अनिच्छा से कीजिए, अनिच्छा नहीं तो भय से कीजिए। तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अगर हमारे आरंभिक जो भाव हैं, प्रारंभिक जो भाव हैं, वह दीनता के नहीं भी हैं, और अगर हम अनिच्छा से भी सेवा कार्य कर रहे हैं, तो उसका फल क्या है? उसका फल यह है कि वो उस भावों को हमारे अंदर उदय कराता है। तो मार्ग वही है, और उसका फल जो है वह हमारे भावों को परिवर्तित करता है। और जब भाव परिवर्तित होते हैं तो हमारा अध्यात्म का जो मार्ग है, जो हमारी अध्यात्म की जर्नी है, वह बहुत ही सुलभ हो जाती है। तो ऐसा मेरा भाव है। अगर और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो कृपया जरूर जोड़ें। जय सद्गुरुदेव। सुधांशु जी, उत्कर्ष बोल रहा हूँ। ये प्रश्न में बस यही ऐड करना चाहूँगा, आपने समझा तो बहुत अच्छे से दिया, पर मुझे एक चीज़ और समझ आती है कि चित्त से जो आइडियाज आते हैं, सो चित्त एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे जो सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा है और साथ साथ आइडियाज उछाल के सरफेस पे भेजता है। अब लेकिन जो करता है वो है कर्ता, अर्थात दी एक्टर, वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के पास ही वो 3 गुण हैं, इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न। तो आत्मा को जैसे ही एक डिस्ट्रैक्शन मिलता है और उसे ये चित्त में से एक आइडिया आया और उसने इच्छा से उसको ग्रहण किया, तो आत्मा ही है जो प्रयत्न करती है। सो इवन दो ओरिजिनेट कहीं से हो रहा है, जो भाव है, पर उस भाव को रियलाइज करना, उस भाव को प्रैक्टिस में लाना, वह काम आत्मा का ही है, जितना मुझे समझ आता है। तो बस ये बात ध्यान आ रही थी मुझे। जय सद्गुरुदेव। जी जी, जय श्री उत्कर्ष जी, बड़ा अच्छा आपने कहा। और यह विषय एक्चुअली बहुत बृहद है, जहाँ पर हम आत्मा, मन और चित्त के संयोग पर चर्चा करते हैं। और आपने बहुत सही कहा कि ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न यह आत्मा का गुण है। और आत्मा को इच्छा होती है किसी चीज की, उसकी प्राप्ति के लिए मन जो है आपके सामने विषयों को रखता है। तो मन विषय को कहाँ से रखता है? चित्त के सामने से रखता है। तो वास्तव में मन शांत तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके चित्त के विषय शांत न हो। इसीलिए कहा गया योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। क्यों? क्योंकि मन आपके सामने वही विषय रखेगा जो चित्त मन के सामने प्रस्तुत करेगा। और अगर चित्त जो है, आप ऐसे समझ लें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और अगर 4 ऑप्शंस हैं, वो चारों ऑप्शन अगर सही नहीं हैं तो लीस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप ऑप्शन वही सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके चित्त ने दिया, कुछ अलग से नहीं ला सकते हैं, है ना? तो जो योग है
वह चित्त की वृत्तियों का ही निरोध है। और जब चित्त में वृत्तियां अच्छी उठने लगेंगी, शुभ उठने लगेंगी, तो मन के पास जो सिलेक्शन ऑप्शन है वह भी शुभ का ही होगा। और जब सिलेक्शन शुभ का होगा तो फिर भाव भी जो है वह शुभ ही बनेंगे। ऐसा मेरा भाव है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी और उत्कर्ष जी। आपने बिल्कुल वही बताया जो इसका डीप मीनिंग, मेरा भी यही उद्देश्य था समझने का कि जैसे हम कैसे डिस्टिंक्शन करें। एक जो है, जो मन से जो चीज उत्पन्न होती है, बुद्धि के धरातल पर जो चीजें उत्पन्न होती हैं, वो थोड़ी अटैचमेंट की ओर होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया मद मत्सर इन सब से लुप्त होती हैं। तो वो बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन है। पर जो चित्त से जो चीज ओरिजिनेट हो रही है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? वो जो है आपका जो है निष्पक्ष निस्वार्थ करुणामयी प्रेम भाव। प्रेम और अटैचमेंट में बहुत ज्यादा का फर्क, आसमान और जमीन का फर्क होता है। इसका डिस्टिंक्शन समझना। दीनता, ये सब तो मुझे लगता है, और जो भाव, भक्ति भाव कहे या समर्पण समर्पण प्रपन्नता, ये सब जो है मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही बोला, ये चित्त से ओरिजिनेट हो रहा है। और इनका जो है डिस्टिंक्शन हमें समझना बहुत जरूरी है, माइक तत्वों से वर्सेस चेतन तत्वों से। तो आपने जैसा बोला कि ये जो है मोस्ट लाइकली दे आर अटैच टू द चेतन तत्व, और योग अभ्यास से जो है वहां पे वृत्तियां कम होंगी, जिसके कारण उसकी जो ओरिजिनल जो जो एक आत्मा की जो प्रवृत्ति होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो एक डायमंड की जो प्रॉपर्टी होती है, शाइन करना और उज्ज्वलता करना, तो मेरे ख्याल से जो चित्त की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो इन चीजों से मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे कि शास्त्रों में भी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर वर्णन है कि जो हमारा जो तो पूरा महाप्रलय और क्रिएशन जो भी होता है, जो ये चक्र जो चल रहा है समय का, यह भी जो है परमात्मा के करुणा से ही चलते हैं। क्योंकि परमात्मा जब सोए रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जब उनकी रात्रि होती है महाविष्णु की, और उसके बाद जो है उनमें करुणा पैदा होता है कि हमारे अंदर में इतने ढेर सारे जीव जो है समाये हुए हैं डॉर्मेंट स्टेट पर, इन्हें सृजन करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और फिर जो है सुबह शुरू होता है, सारा क्रिएशन होता है। तो पूरा फाउंडेशन ही जो है क्रिएशन का करुणा है। तो अगर, तो इसलिए जो है हमारे अंदर में ये सब हमारे चित्त में है, पर इतनी वृत्तियां हैं जिसके कारण ये सब मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। तो योग अभ्यास, भक्ति मार्ग, समर्पण भाव जो है, मुझे लगता है कि इन सब जो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एलिवेट करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चीज को क्लैरिफाई किए। और इस चीज के ऊपर यदि थोड़ी और क्लैरिटी भी डाल दें तो बहुत अच्छी अच्छी बात रहेगी। कि यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो वो भी यदि आप उसको करेक्ट कर दें। थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत बहुत सही कहा आपने निरंजन जी। आपने इस चीज को और क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सदगुरुदेव। अभी 11:29 हो गए हैं। बस एक मिनट का समय है। बस मैं एक शब्द इसमें रखना चाहूँगा कि स्वामी जी स्वरवेद में एक बात को बताते हैं कि हमारे जो कर्म गुण स्वभाव है वह कई जन्मों का बना हुआ है, और इस जन्म में जन्म लेते ही हम वैसे ही स्वभाव वाले रहते हैं जिस स्वभाव को लेकर हम आए हैं। स्वामी जी इसीलिए स्वरवेद में ये बात को कहते हैं कि विविध सृष्टि बहुकर्म गुण भोग विभाग स्वभाव जन्मत ही यह प्रकट है पूर्व जन्म कर भाव। तो पूर्व जन्म के हमारे जो भाव होते हैं वह इस जन्म में जन्म लेते ही प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब है वो प्रकट कहाँ से होते हैं? मन बुद्धि हमारी विकसित नहीं रहती है इस जन्म में उतना, क्योंकि हमारी बुद्धि का भी विकास धीरे धीरे होता है इस जन्म में, लेकिन स्वभाव तब भी प्रकट है।
हमारी रुचि अरुचि वो बचपन से ही तब भी प्रकट है। हम जिस चीज को पहली बार भी इस जीवन में देख रहे हैं, स्वाभाविक उसमें रुचि आ जाती है, और कभी कभी स्वाभाविक हम उसमें अरुचि को दिखाते हैं। तो ये रुचि अरुचि, जबकि हमें बुद्धि में ज्ञान नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है, लेकिन एक स्वभाव ही है हमारा। तो ये स्वभाव कहाँ से आ रहा है? ये चित्त से आ रहा है, जिसको सुधांशु जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि चित्त से आ रहा है। तो चित्त में जो स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि चित्त का जो स्वभाव है वो सब शुद्ध स्वभाव है, ऐसा नहीं है। हमारे चित्त में हमारे कर्म और गुण जो हम बना, जिस प्रकार के कर्म में हम लिप्त रहते हैं, जिस प्रकार के कर्म को हम करते हैं, वही हमारा स्वभाव बनते चला जाता है। बहुत व्यक्ति जो गलत कर्मों में लिप्त रहेंगे तो उनका स्वभाव वो गलत कर्म का वासना ये सब उनके चित्त में बैठ जाता है। तो इसलिए चित्त जो है, ऐसा नहीं है कि चित्त में शुद्ध आत्मिक स्वभाव प्रकट होता है, ऐसा नहीं है। चित्त में जो भाव उठते हैं, चित्त से जो भाव उठते हैं, वो हमारे पूर्व के कर्म किए हुए जो भी भोग थे, जिसको हमने बार बार भोगा, जैसे किसी सुख को भोगा, किसी दुख को भोगा, तो जिस कर्म को करते हुए हम उसका जो फल भोगते हैं, वही भोगने से वो हमारा स्वभाव बनता है। जैसे किसी हम गलत कर्म को किए, उससे हमें सुख प्राप्त हुआ, तो वो सुख प्राप्त हुआ तो वो हमारा स्वभाव बनते चला जाता है कि अच्छा, मैं इसी कर्म को अब मैं फिर से करूंगा। तो ये भाव कहाँ से उठा? ये भाव उठा उस कर्म के भोग से। जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं और उसके जिस प्रकार के भोग हमें प्राप्त होते हैं, वही हमारा स्वभाव बनाता है। तो इसीलिए बस एक चीज स्पष्ट करना चाह रहा था कि चित्त से जो भी वृत्तियां हमारी उठती है, वह शुभ और अशुभ दोनों होता है। इसीलिए वृत्तियों की दो श्रेणियां बताई गई है, एक है क्लिष्ट, एक है अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियां होती है और अक्लिष्ट वृत्तियां होती है, यानी एक शुभ वृत्तियां होती है और अशुभ वृत्तियां होती है। ये दोनों वृत्तियां हमारे खुद के कर्मों द्वारा ही बनाई गई है। इसलिए हमारे स्वभाव चित्त से उठ रहे हैं या मन बुद्धि के द्वारा अभी हम अपने स्वभावों का निर्माण कर रहे हैं, ये सब माइक ही है। जो अभी चर्चा हो रही थी कि हमारे जो भाव है वो माइक है कि आत्मिक है, तो हमारे जो आत्मा है अभी जागृत कहाँ है? अभी तो हमारे आत्मा में वही ज्ञान जो है उसको प्रकट है जो बुद्धि की सीमा में है। जिसको हम बुद्धि से समझ पा रहे हैं, उतना ही ज्ञान हमारे अंदर आ पा रहा है। अगर कोई विशेष ज्ञान हमारे अंदर अगर कोई प्रकट करेगा, तो वो सदगुरु प्रकट करता है, जिसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, मन की आवश्यकता नहीं होती है। वो विवेकज ज्ञान को हमारी आत्मा में उड़ेल देते हैं। नहीं तो एक ही बात हम बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को सब अपने अपने बुद्धि की क्षमता के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं, और सब अपने उसी बुद्धि की क्षमता के अनुसार उस ज्ञान को अपने भीतर धारण कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है बुद्धि का दो काम होता है। बुद्धि का काम होता है ग्रहण करना, और बुद्धि का काम होता है चित्त से अपने उस ज्ञान को फिर प्रस्फुटन करना, उसको प्रकट करना। ये दोनों बुद्धि की क्षमता के आधार पर ही होता है। ये बुद्धि का कार्य है कि हम संसार से कितनी ज्ञान को प्रकट अपने अपने अंदर संचय कर पा रहे हैं, और जो संचित ज्ञान है उसको कितने हम स्पष्ट से उसको फिर से प्रकट कर पा रहे हैं। ये बुद्धि की क्षमता के ऊपर है। जब बात आती है कि आत्मिक धरातल से हो, तो ये एक अलग विषय है। अभी समय नहीं है, 5 मिनट और विशेष हो गया है। हम लोगों ने ये तय किया है कि सत्संग को हम लोग 1 घंटा और फिर प्लस माइनस 5 मिनट, 7 मिनट
इतने में ये हम समापन करेंगे ताकि लोगों का दिनचर्या जो है डिस्टर्ब नहीं हो। इसलिए सबसे आग्रह है कि हम इस चर्चा को अब अगले सप्ताह जारी रखें। जय सद्गुरुदेव। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका, सुधांशु जी आपका, उत्कर्ष जी आपका, कि इस स्वरवेद ज्ञान को इतने विस्तार पूर्वक, इतने स्पष्ट रूप से हमारे तक पहुंचाने के लिए। निरंजन जी का हर सप्ताह इतना ज्ञान हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले सत्र में जाते हैं। जय सद्गुरुदेव मिश्रा जी, जस्ट फ्यू सेकेंड्स लेना चाहूंगी। जी हाँ। सत्संग चलता है तो सब उस धार में पहुंच जाते हैं और लगता है कि रुके ना। तो जिनको यदि ऐसा है कि मन में अभी भी प्रश्न है और वो चाह रहे हैं कि उनको करना है, तो हमारा विहंगम योग सत्संग का ग्रुप प्लीज कांटेक्ट करें, उसमें जुड़ जाएं ताकि क्वेश्चन वहां से लिया जा सके। आपको पूरा हफ्ता वेट करने की जरूरत नहीं है। तो बस यही बोलना चाहती थी। जय सद्गुरु। जी, जैसा कि माया जी ने कहा अभी, कि जिन्हें भी कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न हो वह पूछ सकते हैं। व्यंगम योग का हमारा एक सत्संग का ग्रुप है। अब हम अगले सत्र में जाते हैं। यह वॉरियर ऑफ द वीक है। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने से सबसे अच्छा मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन इसमें हम में से ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का अभ्यास करते हैं। शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है। एक बार जब आप ध्यान कर लेते हैं तो आप ग्रुप में डन की स्थिति में भेज सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको लिंक भेज सकते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक हैं भगवती पटेल जी, सूर्या जी, प्राची जी, योगेश जी, राधा जी, तेजिंदर जी, रंजीता जी, श्रीराम जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक: अमित तालिकर जी, विजय जी, लालमणि जी एंड दीप्ति जी। आप सभी को वॉरियर्स की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। इस अमूल्य समय को ऐसे ही सदुपयोग करते रहें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह करती हूँ कि वह वंदना के अंतिम 4 लाइनें सदगुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाध्य आसित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सदगुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। 8 चक्र सब शून्य पर,
धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। शांति पाठ। विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए मैं सूर्या जी से निवेदन करती हूँ वो अंतिम 4 लाइनें शांति पाठ की ओर। ओवर टू यू सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। मैं माफी चाहूंगी जिस भी तरीके की कोई भी त्रुटि हुई हो। अब यह सत्संग को हम समाप्ति की ओर घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग ज्वाइन किए हैं सभी को धन्यवाद, तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में जो भी हमने सीखा उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। अब हम मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय। जय सद्गुरुदेव।